नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज। सांकेतिक समाचारों के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं लालचंद्र सिंह और हमारे साथ मौजूद हैं हमारी सहयोगी मनीषा शर्मा। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। कोलकाता पुलिस द्वारा गिरफ्तार आरजी कर अस्पताल कांड के आरोपी संजय रॉय को सीबीआई ने लिया हिरासत में। वारदात की जगह साक्ष्य जुटाने में जुटी चिकित्सा फोरेंसिक टीम। महिला डॉक्टर हत्याकांड पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीबी आनंद बोस ने कहा, यह घटना पूरे बंगाल के लिए है शर्म की बात। वहीं मामले में साक्ष्यों से छेड़छाड़ को लेकर भाजपा बंगाल सरकार पर हमलावर। ममता बनर्जी की सरकार को बताया निर्ममता से भरा। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर देश भर में कई कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी विभाजन का दंश झेलने वाले पीड़ितों को श्रद्धांजलि। स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए लाल किला समेत राजधानी दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। आज शाम कुछ ही देर बाद 7 बजे राष्ट्रपति देंगी राष्ट्र के नाम संदेश। दूरदर्शन और आकाशवाणी के सभी चैनलों पर होगा प्रसारण। और हर घर तिरंगा अभियान के तहत देश के कोने कोने से बढ़ रही है जन भागीदारी। केंद्रीय मंत्रियों समेत आम लोगों ने घरों में फहराया राष्ट्रीय ध्वज। तिरंगे के साथ सेल्फी ले रहे हैं लोग। ये थी हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के सारे पहलू अब सामने आ जाएंगे। कोलकाता पुलिस द्वारा गिरफ्तार आरोपी संजय रॉय को सीबीआई ने हिरासत में ले लिया है। संजय रॉय को सॉल्टलेक स्थित सीबीआई के सीजीओ कॉम्प्लेक्स कार्यालय ले जाया गया। इससे पहले सीबीआई की टीम आज सुबह ही एक विशेष चिकित्सा और फोरेंसिक टीम के साथ कोलकाता पहुंची थी। और इस बीच पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी अन्य भाजपा विधायकों के साथ आरजी कर मेडिकल कॉलेज में बलात्कार और हत्या मामले के खिलाफ राज्य विधानसभा में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने ममता बनर्जी की सरकार पर सबूतों को नष्ट करने का आरोप लगाया और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की। सीबीआई को शिकंजा कसना चाहिए और संदीप घोष, डॉक्टर एसपी दास, विनीत गोयल को अंडर कस्टडी करना चाहिए। आरजी कर में सुशांत राय, डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन, एंड डॉक्टर अभिक दे, वो दोनों किस काम के लिए उस दिन सुबह गया था? एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के लिए। सीबीआई कोर्ट मॉनिटरिंग है, सीबीआई को तुरंत कार्रवाई करना चाहिए, नहीं तो जरूरत होगा तो सबके खिलाफ आवाज बंगाल की जनता उठाएगा। वी वांट रेजिग्नेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर, शी इज होल्डिंग 2 सब्जेक्ट रिलेटेड डिपार्टमेंट, 1 हेल्थ, 2 होम। और भाजपा ने पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर की रेप और हत्या मामले पर जमकर हमला बोला है। भाजपा के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि एक महिला मुख्यमंत्री द्वारा इस जघन्य अपराध को छिपाने की कोशिश हुई। उन्होंने ममता बनर्जी को निर्ममता बनर्जी संबोधित करते हुए कहा कि इस घटना ने उनके न्याय देने की क्षमता को एक बार फिर से कटघरे में खड़ा कर दिया है। इस पिटीशन में याचिकाकर्ता
जो मृतक है, द डिसीज्ड, उसके पेरेंट्स हैं। ये बड़ा अहम है। ये जो आरोप लग रहे हैं, ये आरोप लगा कौन रहा है? आरोप लगा रहा है एक पीड़ित परिवार जो अपनी बेटी के लिए न्याय मांग रहा है, एक महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से। और ममता बनर्जी को पीड़ा नहीं हो रही, दर्द नहीं हो रहा, और यह कहना गलत नहीं होगा कि निर्ममता बनर्जी की न्याय देने की क्षमता पे सवाल उठा है आज। और साथ ही बीजेपी के नेता गौरव भाटिया ने कहा कि पहले 48 घंटे सबूत जुटाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन सीबीआई को तुरंत जांच नहीं सौंपी गई। उन्होंने सवाल पूछा कि क्या ममता बनर्जी किसी को बचाने की कोशिश कर रही हैं? चिंताजनक यह है कि ममता बनर्जी 10 तारीख को कहती हैं कि मैं कुछ दिन बाद इन्वेस्टिगेशन को ट्रांसफर कर दूंगी। ममता बनर्जी, आपसे सवाल होगा कि आपकी निर्ममता का क्या कारण है, क्योंकि वो 48 घंटे ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थे फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस, फॉर फोरेंसिक एग्जामिनेशन, फॉर एन अनबायस्ड पोस्टमार्टम, बट वो नहीं होता है। और वहीं भाजपा के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर एक बार फिर से तंज कसा है। अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर लिखा, ममता बनर्जी सही मायनों में उस कहावत को चरितार्थ करती हैं, जब रोम जल रहा था तब नीरो बांसुरी बजा रहा था, जिसका इस्तेमाल पतनशील और अलोकप्रिय रोम के सम्राट के लिए किया जाता था। उन्होंने लिखा, जबकि पूरा देश बंगाल की बेटी के साथ हुए जघन्य बलात्कार और हत्या के खिलाफ एक साथ मिलकर आवाज उठा रहा है, वहीं ममता बनर्जी बेशर्मी से धन धान्य स्टेडियम में कन्याश्री योजना के जश्न को भव्यता के साथ आगे बढ़ाते हुए आत्म प्रशंसा का तमाशा कर रही हैं। अमित मालवीय ने आगे लिखा, मुख्यमंत्री के रूप में ममता बनर्जी पीड़िता के साथ खड़ी होने में विफल रहीं, लेकिन एक विवेकशील महिला के रूप में वह कम से कम परिवार के साथ सहानुभूति तो जता सकती थीं। अगर उन्होंने अखबारों में भव्य तमाशा दिखाने के बजाय पश्चिम बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में भरपूर निवेश किया होता तो बंगाल की लड़की सड़कों पर न्याय के लिए मार्च करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। उन्होंने साथ ही लिखा, अगर ममता बनर्जी में थोड़ी भी गरिमा है तो उन्हें अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में पूरी तरह विफल रहने के लिए तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। और इस बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीबी आनंद बोस ने महिला डॉक्टर से रेप और हत्या की घटना को पश्चिम बंगाल और मानवता के लिए शर्मनाक बताया। The entire Bengal is shame to India, shame to humanity. This is not the first time. Government has to take the responsibility. All stakeholders have to come together. और पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। अस्पतालों के ओपीडी में काम बंद पड़े हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भीमराव अंबेडकर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स न्याय की मांग के लिए हड़ताल पर हैं। उनका कहना है कि केवल डॉक्टर्स ही नहीं बल्कि हर किसी को इस मामले में आगे आना चाहिए। महिलाओं को उनके कार्यक्षेत्र में सुरक्षित महसूस कराना चाहिए, जिससे वो मजबूती के साथ आगे बढ़ सकें। इसके अलावा सरकार को ऐसी हृदय विदारक घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कानून बनाने चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हों।
और हमारे संवाददाता सोमेश पटेल ने कुछ डॉक्टर से बातचीत की। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या करने के बाद पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। इस वक्त हम रायपुर के भीमराव अंबेडकर अस्पताल में हैं, जहां पर 300 से ज्यादा जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल किया है और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। डॉक्टर हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्यों विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है? मुझे लगता है सारे आम जनता को और यहाँ पे रहने वाले एक एक इंसान को इस चीज़ का विरोध करना चाहिए कि हमारे वर्क सिस्टम में, वर्क प्लेस में एक ऐसा गाइडलाइन हो कि हमारे साथ जो काम करने वाली महिलाएं हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, उनको एक प्रॉपर सेफ्टी मेजर प्रोवाइड किया जाए ताकि उनको अपने वर्क प्लेस में काम करने में कॉन्फिडेंट रहें। कॉलेजेस को रिकग्निशन ही नहीं मिलना चाहिए जब तक एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है हमारे सेफ्टी के लिए, तब तक कोई एनएमसी को कोई रिकग्नाइज ही नहीं करना चाहिए मेडिकल कॉलेजेस को, क्योंकि हम तो पेशेंट्स का देखभाल करते हैं लेकिन हमारा देखभाल करने वाला कोई है नहीं। जो गवर्नमेंट है उनको स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए, स्ट्रिक्ट लॉज बनाने चाहिए और उनको एनफोर्स करना चाहिए। ये हमारे लोकल अथॉरिटीज़ को इंश्योर करना चाहिए कि जो भी चीज़ें बन रही है वो सिर्फ ऑन पेपर ना रहे, उनका एनफोर्समेंट हो, वो लोगों तक अप्लाई हो और किसी की हिम्मत ही ना हो ऐसा करने की। ऐसा करने की हिम्मत लोगों को मिलती ही इसलिए है क्योंकि सरकार या जो भी लोग हैं वो कुछ एक्शन नहीं करते। हो सकता है शायद कुछ रूल्स गवर्नमेंट नहीं लेके आए या फिर शायद हमारे वर्क प्लेस इतने सेफ हो कि हम अच्छे से काम कर पाएँ। इनका साफ तौर पे कहना है कि इसके लिए कोई एक कानून भी लागू हो, और जिस तरह से बंगाल में एक महिला डॉक्टर के साथ रेप करने के बाद हत्या कर दी जाती है, जिसे लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अपने सहयोगी काशी के साथ मैं सोमेश पटेल, डीडी न्यूज़, रायपुर, छत्तीसगढ़। और कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और मर्डर मामले में देश भर में रोष फैला हुआ है। राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर्स महिला डॉक्टर के न्याय की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। डॉक्टर्स की मांग है कि महिलाओं और डॉक्टर्स की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। और दिल्ली के ही आरएमएल अस्पताल के जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स का कहना है कि जब तक स्वास्थ्य मंत्रालय लिखित में स्वास्थ्य कर्मियों के लिए केंद्रीय सुरक्षा अधिनियम लागू करने का आश्वासन नहीं देता है, तब तक उनकी ये हड़ताल जारी रहेगी। आपकी हड़ताल कब तक रहेगी और किस तरह की मांगे? हमारी मांगे इतनी हैं कि हमको सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड कराया जाए, उसके लिए एक कमेटी बनाया जाए, गठित किया जाए जिससे वो इम्प्लीमेंट हो। दूसरी डिमांड ये है कि बाउंसर उपलब्ध कराए जाएं, हर एक हॉस्पिटल में सिक्योरिटी बढ़ाया जाए जिससे मैं बिना भय के काम कर सकें। Till the time women are not safe in the confines of their own hospital, in their own duty rooms, on their when they are on duty, so till that time we are not going to settle down for anything less than CPA. CPA is our main target, and till the time we don't get it, the protests are not going to die down. We want a written assured Central Protection Act and something on that scale. झूठे आश्वासन हमें नहीं चाहिए जो सिर्फ बोले गए हैं. We want a written notice by the Ministry of Health, and we will not stop the strike unless we are guaranteed the basic rights of safety. We are not even safe in our own workplace, our own homes. भले ही इस मामले को सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया और मामले की गुत्थियों को सुलझाने में लगी है, लेकिन इनकी दो अहम मांगे जो विमेन सिक्योरिटी को लेके, वर्क प्लेस पर विमेन सिक्योरिटी हो, और दूसरा सरकार की तरफ से इनका जो एक प्रोटेक्शन एक्ट है उसको जल्दी से लागू कराने की मांग को लेके इनका जो हड़ताल है और धरना प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल से कैमरामैन मोंटी के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और अब अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल मेडिकल कमीशन के नीट सुपर स्पेशलिटी एग्जाम 2024 इस साल ना कराने के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने एनएमसी की इस दलील को स्वीकार कर लिया कि कोविड-19 महामारी के कारण 2021 की परीक्षा पास करने वाले छात्रों के बैच देरी से शुरू हुए, जिसके चलते पाठ्यक्रम पूरा होने की तारीख जनवरी 2025 हो गई है। कोर्ट ने माना कि अगर परीक्षा नीट सुपर स्पेशलिटी एग्जाम टाले नहीं जाते हैं तो ये स्टूडेंट्स परीक्षा से महरूम रह जाएंगे। हालांकि कोर्ट ने कहा, एनएमसी को कहा
कि नीट सुपर स्पेशलिटी 2024 परीक्षा आयोजित करने के लिए एनएमसी को जल्द निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि छात्रों को निश्चिंतता होनी चाहिए। कोर्ट ने एनएमसी को एग्जाम की तारीख को 30 दिनों के भीतर अधिसूचित करने को भी कहा है। बुलेटिन में आगे देखेंगे कुछ और बड़ी खबरें। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। 605 बदलो बदलो आदत बदलो। बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। स्वागत है। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं विशेष समाचारों का बुलेटिन। आगे की खबरों में भारत और बांग्लादेश की सीमा पर उत्तरी 24 परगना जिले में पेट्रापोल बॉर्डर क्रॉसिंग बेहद महत्वपूर्ण है। इस मार्ग से बड़े पैमाने पर व्यापारिक गतिविधियां चलती हैं। बांग्लादेश में अशांति के बाद भारत बांग्लादेश व्यापार कैसा चल रहा है, इसी का ग्राउंड जीरो पर जायजा लिया है हमारे सहयोगी उर्मिलेश ने। भारत और बांग्लादेश के जो व्यापार चल रहा है उसको लेकर के हमारे बीच में शांतनु जी हैं, जो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जिनका बिजनेस है, अभी जिस तरीके से बांग्लादेश में जो अशांति का माहौल है उसको लेकर कुछ व्यापार पे कुछ असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, जिस दिन से ये प्रॉब्लम हुआ था, थोड़ा इसके बार आगे लगभग 450 से 500 ज़्यादा ट्रक बांग्लादेश में घुसता था। इस प्रॉब्लम के बारे में कुछ तो असर पड़ेगा ही, तो थोड़ा कम ट्रक जा रहा है। हम लोग उम्मीद करते हैं कुछ दिन में ही वो ठीक हो जाएगा बांग्लादेश का प्रॉब्लम, और इंडिया से एज यूजुअल जो एक्सपोर्ट होता था, इंपोर्ट होता था, ऐसा ही चालू होगा। बांग्लादेश से आया है, मैं यहाँ बिजनेस पर्पस आया, तो मैं एक शॉप को होता है कॉस्मेटिक्स बेबी आइटम, तो ये कोलकाता, ये इंडिया में फेवरेट कंट्री। यहाँ पे जो आपका तमाम सिक्योरिटी है और आने जाने में कोई दिक्कत नहीं? फर्स्ट टाइम इमिग्रेशन बांग्लादेश से एक तो बहुत लेट हो गया, तो इंडिया इमिग्रेशन ये फास्ट सर्विस टोटली एवरीथिंग ओके। उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द जो है जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश, वहाँ पर जो है शांति का माहौल कायम होगा, और जो व्यापार है वो जो है अभी हालांकि भारत और बांग्लादेश के बीच में जो व्यापार है वो लगातार चल रहा है, लेकिन और भी अधिक व्यापार बढ़ेगा। कैमरामैन ललित के साथ में उर्मिलेश भट्ट, डीडी न्यूज, नॉर्थ 24 परगना, वेस्ट बंगाल। अगली खबर उत्तर प्रदेश से। राजधानी लखनऊ में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में सम्मिलित हुए। उन्होंने विभाजन की विभीषिका के आंदोलन को लेकर पटेल प्रतिमा से लेकर लोक भवन तक पैदल मौन मार्च भी किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज भी जाति के नाम पर देश को तोड़ने का काम किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार पर कहा कि वोट बैंक की राजनीति के चलते खुद को धर्मनिरपेक्ष बताने वाले लोग हिंदुओं की स्थिति पर बोलने से डर रहे हैं। जो दृश्य 1947 में हुआ था, वही दृश्य तो आज बांग्लादेश के अंदर हम सबको देखने को मिल रहा है। 1.5 करोड़ हिंदू किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर आज चिल्ला चिल्ला करके अपने आप को, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं, और दुनिया के मुंह सिले हुए कथित सेकुलरिस्ट भारत के अंदर भी इनके मुंह सिले हुए एक भी शब्द इनका नहीं निकल रहा है, क्योंकि उनको भय है कि अगर इन निरीह कमजोर लोगों के पक्ष में इन्होंने आवाज निकाली,
तो इनका वोट बैंक खिसक जाएगा। और अब बात हर घर तिरंगा अभियान की। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर द असम राइफल्स के पोस्ट को रीपोस्ट किया है। इस पोस्ट में द असम राइफल्स के जवान हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेते दिखाई दे रहे हैं। पोस्ट को शेयर करने के साथ ही गृह मंत्री ने लिखा कि हर घर तिरंगा अभियान के माध्यम से हमारे राष्ट्रीय ध्वज के गौरव को अपने दिलों के साथ साथ जनता तक भी ले जाएं। और वहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत दिल्ली स्थित अपने आवास पर तिरंगा लगाया। साथ ही उन्होंने लोगों से भी इस अभियान से जुड़ने की अपील की। तो पूरा देश इस वक्त स्वतंत्रता दिवस के रंगों में रंगा हुआ नजर आ रहा है। इसी सिलसिले में सीआरपीएफ कर्मियों ने हर घर तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया। इस बाइक रैली में सीआरपीएफ के जवानों का जोश देखने को मिला। आज ग्रुप के अंदर सीआरपीएफ ग्रेटर नोएडा के कैंपस में सीआरपीएफ के यहाँ के कार्मिक सभी एक हर घर तिरंगा अभियान के में शामिल हैं और हमारा उद्देश्य यह है कि सीआरपीएफ के कार्मिक और परिवार ही नहीं बल्कि महिलाएं और जवान और सब मिलकर आसपास के इलाके में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करने के लिए हर घर तिरंगा अभियान निकालेंगे और उसमें सभी लोगों को जागरूक करके देश प्रेम के प्रति उनकी भावनाओं को बढ़ाएंगे। आप जानते हैं सीआरपीएफ ने हमेशा बहुत ज़्यादा बलिदान दिया है और इसी झंडे के लिए उन्होंने अपनी आहुतियाँ दी है। तो वही आम जनता के अंदर भी तिरंगे के प्रति सम्मान बढ़े, प्यार बढ़े, जागरूकता बढ़े, उसी के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं। और हर घर तिरंगा अभियान के तहत जम्मू कश्मीर के बारामूला में लोगों ने 2.5 किलोमीटर लंबी तिरंगा रैली निकाली। इस रैली में बड़ी तादाद में छात्र छात्राएं और सामाजिक क्षेत्र के लोगों ने हिस्सा लिया। तिरंगा अभियान का उद्देश्य स्थानीय लोगों में देशभक्ति की भावना को और मजबूत करना है। वहीं भारतीय सेना की ईस्टर्न कमांड ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत कोलकाता में कई स्थानों पर तिरंगा फहराया। साथ ही हावड़ा ब्रिज, विद्यासागर सेतु और विक्टोरिया मेमोरियल जैसे प्रतिष्ठित स्थानों से होकर एक बाइक रैली का भी नेतृत्व किया। और हिमाचल की राजधानी शिमला में भी देशभक्ति और लोक संस्कृति का अनोखा संगम देखने को मिला। देश में चल रहे हर घर तिरंगा अभियान में शिमला भी रंगारंग नजर आया। शिमला के गेयटी थिएटर परिसर में कलाकारों ने लोक गीतों और देशभक्ति गीतों के साथ नाच गायन के द्वारा शहीदों को याद किया। तो इस साल हम आजादी की 78वीं सालगिरह मनाने वाले हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अब से कुछ ही देर बाद शाम 7 बजे राष्ट्र को संबोधित करने वाली हैं। यह संबोधन आकाशवाणी के पूरे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में इसे प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद क्षेत्रीय चैनलों द्वारा इसका प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी अपने क्षेत्रीय नेटवर्क पर रात 9:30 बजे इसका क्षेत्रीय भाषा संस्करण प्रसारित करेगा। खेल जगत से जुड़ी एक बड़ी खबर, बीसीसीआई ने 2024-25 के अपने होम कैलेंडर में बदलाव किया है। नए शेड्यूल के अनुसार ग्वालियर को भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जाने वाली सीरीज के पहले मैच की मेजबानी दी गई है।
यह मुकाबला नवनिर्मित माधवराव सिंधिया स्टेडियम में खेला जाएगा। पहले यह मैच धर्मशाला में खेला जाना था। इसी के साथ सांकेतिक समाचारों के इस विशेष बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। मुझे और हमारी सहयोगी मनीषा शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। भारत की आजादी का प्रतीक है तिरंगा, राष्ट्र निर्माण का प्रतीक है तिरंगा, देश की आन बान शान है तिरंगा। आजादी और तिरंगे के सफर पर देखिए हमारी खास पेशकश, देश की शान तिरंगा। गीतों में, गानों में, तरन्नुम में, तरानों में उस हर शख्स को अपनी मिट्टी पर, अपनी मातृभूमि पर शहीद होते हुए देखा है हमने। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो। देश के 78वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रस्तुत करेंगे आपके सामने आजादी की वीरांगनाओं की महान गाथा। तो जुड़िए।